हर दुख से बाहर निकलेगी ये महादेव की वाणी। बोलो दोस्तों, जीवन का रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी सुनिए, आपकी जिंदगी बदल सकती है। भोलेनाथ कहते हैं, किसी के साथ बुरा करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि इस समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब किताब है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखाई देती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखाते। इसलिए कहते हैं, शांत होकर देखी गई हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियां के गुलाम बने रहेंगे। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा आता है। जिसे कि आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और आरोही में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है। हृदय में छुपा हुआ कपट जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति न हो पाए वह अनुभूति, और जिसे चाहकर भी नहीं कहा जाता है वह होती है मर्यादा। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उनके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, महादेव कहते हैं। हमें घाव से ज्यादा उसके पीछे छुपे पाठ को ही याद रखना है कि किसी का दिल इतना भी मत दुखाना कि उसके अंदर रहने वाली परमात्मा भी दुखी होकर उठे। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला तूफान जाग उठे। भोलेनाथ शिव शंकर कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कपट आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, क्या झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देना, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। क्योंकि इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुच्छा, दर्द, थकान, आलस और कुछ कामों को टालने की आदत, जैसे आज नहीं कल करूंगा। और समस्या यह है कि सच्चे लोग व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। कि जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, और आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा। और भगवान शिव कहते हैं कि अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा। आत्मविश्वास पैदा करने की शक्ति आएगी, और किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान अवश्य बताता है। महादेव कहते हैं, किसी के बताए गए मार्ग पर चलने से पूर्व बुद्धि द्वारा यह आंख अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। कोई भी आपको गलत समझे तो उसकी प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, उसके उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होती है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार साबित नहीं होती है, चाहे समय हो या पैसा हो या फिर संकल्प। कहो, महादेव ने आपको सबसे अलग बनाए हैं, इसलिए आप दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। किसी पर भी हद से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर या चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। अगर आपको झुकना है तो किसी को भी झुकना है। नर्मदा के आगे झुके इंसान का पतन उसी समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगे। तब उगते हुए सूर्य और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और घोड़े की भांति भागना पड़ता है। दूसरी ओर अहंकारी व्यक्ति कभी किसी से क्षमा नहीं मांगता, और कमजोर व्यक्ति कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। तो क्षमा मांगना तो नरम व्यक्ति का गुण है, और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। आहल्य परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में जुड़ जाए और उसका सकारात्मक ऊर्जा शक्ति संपूर्ण परिवार पर होता है, चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक ही हो जाता है। और अगर आपके जीवन में ठीक न हो तो यह समझ जाना कि अभी अंत नहीं आया है। किसी ने ईश्वर से पूछा कि तुम्हारे नजदीक कौन है। ईश्वर ने जवाब दिया कि जो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति ही पर उसने फिर भी माफ कर दिया हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ए जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ नहीं सके उसे कभी दुख बताना। वह मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय
छोड़ दिया क्योंकि सिर्फ उन्हें पसंद करने मुसीबत में फंस जाने पर इंसान का ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष तक दिखाई देने लगते हैं, लेकिन खुद का दोष कभी दिखाई नहीं देता। शिव पुराण में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है, मन कुछ नहीं जानता है और न ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बात मानकर आप जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से कम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के अनुसार जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अब तक आपका मन आपका दुश्मन बनता जा रहा है, जो आपको प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। ईमानदारी और निष्ठा का संबंध कार्य से नहीं बल्कि आपके मकसद से है। जो कि आप कर रहे हैं वह क्या हुआ हर किसी की भलाई के लिए है, यह आपके निजी फायदे के लिए। यदि आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है तो आप निराश न समझ, भगवान भोलेनाथ चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता, तो किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखिए, इंसान का एक नया रंग सामने आएगा। एक अच्छा इंसान कभी अपने मतलब के लिए ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, मन से हमेशा हंसते रहिए। सुंदर हुसैन और वस्त्र इतना खूबसूरत नहीं बनाते जितना कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट बना सकती है। समस्या से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका सामना डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने शिव पुराण कहा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। आपका व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखिए, जो स्वयं की कोई कीमत नहीं रखता लेकिन किसी और के साथ जोड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। जिंदगी में समस्या आने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है, तुम नहीं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद।